हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वन लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। ये क्या होते हैं? टाइप्स होती हैं हमारी लिम्फेटिक ऑर्गन्स की। कहते हैं जो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स है उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हमने उसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में। एक होता है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, सेकंड वन होता है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स वो साइट्स होती हैं जहाँ पे हमारी जो स्टेम सेल्स हैं मेन वो डिवाइड करते हैं और इम्यूनो कॉम्पिटेंट बनते हैं, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करने में हेल्प करते हैं। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में मेनली रेड बोन मैरो और हमारा थाइमस आता है। ठीक है, कहते हैं जो रेड बोन मैरो वहाँ पे प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि which give rise to mature immunocompetent बी सेल्स। वो जो हमारे बी सेल्स होते हैं उसको बनाते हैं और प्री टी सेल्स बनाते हैं। ये जो प्री टी सेल्स होते हैं ये फिर माइग्रेट करते हैं थाइमस में, जहाँ पे जाके ये फिर इम्यूनोकॉम्पिटेंट टी सेल्स बनते हैं। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में हमारे पास टिश्यूज में हमारे पास आते हैं। ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पे हमारे मेनली इम्यून रिस्पॉन्स अकर करते हैं। फर्स्ट वन में था हमारे जहाँ पे स्टेम सेल डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोसेस मेनली अकर होती है, ये होती है हमारे सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। इसमें हमारे पास आता है लिम्फ नोड, स्प्लीन और लिम्फेटिक नोड्यूल्स, जिसको हम फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो थाइमस है कहते हैं वो क्या करता है लिम्फ नोड और स्प्लीन को, द थाइमस लिम्फ नोड एंड स्प्लीन जो है इसको हम एक ऑर्गन की तरह कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है एक कैप्सूल से इनकैप्सुलेटेड होता है, मतलब इसको कवर हो किया होता है एक तरह से, कनेक्टिव टिश्यू का कवर होता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। जबकि जो हमारा जो लिम्फेटिक नोड्यूल है उसको हम कंसीडर्ड ऑर्गन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कैप्सूल प्रेजेंट, कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन क्या है? मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखोगे इसके 3 बॉर्डर हैं, 2 एंड है और 2 सर्फेसेस हैं। बॉर्डर जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक कलर सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये 1 2 3, ये 3 इसके बॉर्डर्स हैं, 2 एंड्स हैं और 2 सर्फेसेस हैं। सर्फेसेस होगी एक इंटीरियर एक सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा इसके एंड्स। इसके 2 तरह के एक एंड है, एक लेटरल एंड है, एक मीडियल एंड है। ठीक है, बॉर्डर्स में हमारे पास अपर एंटीरियर बॉर्डर है जो कि शार्प एंड नोटेड है, और सेकंड वन है लोअर पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि ब्रॉड है। ठीक है, थर्ड वन है इंटरमीडिएट बॉर्डर जो कि थिक इनकम्प्लीट एक्सटेंडेड फ्रॉम मीडियल टिल द हाइलम। नेक्स्ट क्या है हमारा? कहते हैं जो स्प्लीन होता है मेनली पर्पल कलर का होता है, फिस्ट साइज का होता है, जैसे हमारी मुट्ठी होती है वैसे उस साइज का ऑर्गन होता है। ये क्या है? रैप किया होता है एक फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल से, मतलब जैसे इसको एक कवरिंग की हुई है जो कि बनी होती है हमारी फाइब्रो इलास्टिक से, which allows the spleen to increase significantly its size when necessary, जो कि स्प्लीन के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। स्प्लीन जो होता है एक इंटरपेरिटोनियल ऑर्गन है और इसकी कवरिंग जो है और ये इसकी सर्फेसिस जो है वो कवर्ड होती है विद विस्सेरल पेरिटोनियम से। ठीक है, नेक्स्ट इसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी दी हुई है। उसमें क्या है कहते हैं इसमें बहुत सारे न्यूमरस सेप्टास कॉल्ड ट्रेबिकुलर एक्सटेंड्स फ्रॉम द डेंस इरेगुलर फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द कैप्सूल इनटू पैरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन। ये हमारी स्ट्रक्चर है। इसमें बताते हैं ये जो चीज़ होती है अंदर की इसको पैरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं ये है ट्रेबिकुलर, जो कि इसको एक अलग अलग मतलब पार्ट्स, इसके अलग अलग पार्ट्स बना देता है, इसको हम ट्रेबिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कहते हैं न्यूमरस सेप्टा, उसमें क्या है सेप्टा प्रेजेंट होते हैं जो कि डेंस होते हैं और एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द डेंस इरेगुलर फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द कोलेप्सिल इनटू पैरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन। बोथ कैप्सूल एंड ट्रेबिकुलर कंटेन्स मायोएपिथेलियल सेल्स। इनके अंदर क्या होता है मायोएपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है जिसकी एबिलिटी होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो हमारा स्प्लीन है इसका मेन काम क्या है
ये बहुत सारा ब्लड जो है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी हमारे मायोएपिथेलियल सेल्स की, तो ये क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ब्लड रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी कोई भी, तो उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एकदम से, तो ये स्प्लीन क्या है, ब्लड पंप आउट करता है। ठीक है, द पैरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड एज पल्प। जो पैरेन्काइमा है स्प्लीन का, इसको हम पल्प बोलते हैं। ये डिपेंड अपॉन कलर, ये दो तरह के होते हैं, रेड पल्प और वाइट पल्प। ठीक है, वाइट पल्प जो है, यहाँ पे आप देखोगे इस डायग्राम पे देखो, जो ये डॉटर से पार्ट है, ये सारे वाइट पल्प है। ठीक है, और जो ये बाहर वाला है ये रेड पल्प है। ठीक है, वाइट पल्प कहते हैं इट इज़ द मेन लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द स्प्लीन। कहते हैं वाइट पल्प जो होता है हमारा, ये मेन लिम्फोइड टिश्यू होता है स्प्लीन का। इट इज़ accumulation ऑफ लिम्फोसाइट्स अराउंड एन आर्टेरियल वेसल। ये क्या है, एक तरह से जो हमारे लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनकी क्या एक्युमुलेशन होती है किसी भी आर्टेरियल वेसल के एंड पे। द एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स lymphoid tissue known as the peritoneal lymphoid sheath। इसको हम arterial lymphoid sheath भी बोलते हैं। It is the first one to react if microbes reach the spleen through blood stream। कहते हैं अगर हमारे ब्लड के थ्रू क्या है, स्प्लीन में माइक्रोब्स आ जाएं तो ये सबसे पहली साइट होती है जो कि एक्शन करती है। ये वाइट पल्प जो है ये सबसे पहले माइक्रोब्स के अगेंस्ट एक्शन लेती है। ठीक है, सेकंड वन है हमारा रेड पल्प। रेड पल्प क्या होता है, इट कंटेन्स venous sinus filled with blood and cords of lymphatic cells। जो वाइट पल्प रेड पल्प है, इसमें क्या है, हमारे वीनस साइनस होता है जो वो ब्लड फील करता है, और जो कॉर्ड्स होते हैं लिम्फेटिक सेल्स के, जैसे कि लिम्फोसाइट्स होकर मैक्रोफेजेस, वो प्रेजेंट होते हैं रेड पल्प में। ठीक है, द सेंट्रल आर्टरी ऑफ पल्प्स कंटेन्स continues from the white pulp and enters the red pulp as a capillary। कहते क्या है, जो हमारा ब्लड फ्लो करके आएगा एंड सेंट्रल आर्टरी से, वो वाइट पल्प के थ्रू जाएगा, वो रेड पल्प में जाएगा एज अ कैपिलरी। दीज कैपिलरीज एम्प्टी इनटू स्प्लेनिक कॉर्ड्स। फिर ये क्या है, कैपिलरीज ब्लड को, लिम्फ जो उसको फ्लो कर देंगी जाके स्प्लेनिक कॉर्ड में, वेयर मैक्रोफेजेस, फैगोसाइट्स एंड डैमेज इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। फ्रॉम देयर ब्लड डिफ्यूजेज इनटू स्प्लेनिक साइनस, दस रिटर्निंग टू द वीनल सर्कुलेशन। उसके बाद क्या है, जब ये हमारा लिम्फ जो है फिल्टर आउट हो जाता है, उसके बाद ब्लड जो है उसको स्प्लेनिक साइनस में डिफ्यूज़ करके ये मतलब वेनस सर्कुलेशन में वापस ब्लड को पहुंचा देती हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्प्लीन क्या है, इट इज़ द एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस इफ रिक्वायर्ड। पीछे हमने हेमाटोपोइसिस की प्रोसेस पढ़ी, तो ये क्या है, हेमाटोपोइसिस भी प्रोसेस को भी परफॉर्म कर सकता है अगर रिक्वायर्ड है तो। दूसरा क्या है, ये प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट फॉर द एरिथ्रोसाइट्स टू राइट देमसेल्व्स फॉर द सॉलिड वेस्ट मटेरियल। ब्लड जो फिल्टर करता है फॉरेन मटेरियल्स को, डैमेज मटेरियल्स को एंड ससेंट ब्लड सेल्स को। जो हमारा स्प्लीन है ये करता है ब्लड को फिल्टर, अगर उसमें डैमेज सेल्स हैं या फिर गले सड़े जो भी सेल होंगे उसको फिल्टर आउट करने का काम करता है। ठीक है, इट इज़ द स्टोरेज साइट फॉर द आयरन, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा सेल। ये क्या है, प्लेटलेट प्लाज्मा, ये प्लेटलेट्स वगैरह के लिए क्या है, स्टोरेज साइट होता है, जिसमें कि जैसे हमने पढ़ा ना कि स्प्लीन जो होता है वो ब्लड को स्टोर कर रखता है, तो जितने भी ब्लड में सेल होंगे उन सारों का स्टोरेज साइट होता है। ठीक है, इट रैपिड रिलीज ऑफ एंटीजेंस एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इनटू द सर्कुलेशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड पल्प प्लाज्मा सेल्स। ये एंटीजेंस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है सर्कुलेशन में अगर जो हमारा रेड पल्प प्लाज्मा सेल्स है। ठीक है, इट इज़ द डिफेंसिव अगेंस्ट बैक्टीरिया यूजिंग आयरन मेटाबॉलिज्म बाय इट्स मैक्रोफेजेस। ये डेवलपमेंट स्टेज होती है, बी सेल्स और टी सेल्स की डेवलपमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कहता है ये भी स्मॉल बीन शेप का ऑर्गन होता है जो कि हमारे लिम्फेटिक और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में पाया जाता है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज इनकैप्सुलेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड एसोसिएटेड विद लिम्फोइड वेसल्स। ये एक तरह से क्लस्टर्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं क्लस्टर के फॉर्म में होती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है
ये कंपोज होता है लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन से विच फंक्शंस टू फिल्टर एंड ड्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराइजिंग फ्रॉम द एंड स्टेज कैपिलरीज। कैपिलरीज के एंड स्टेज पे क्या है, ये फिल्टर फ्लूइड फिल्टर करता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करके ये हमारा लिम्फ बनाता है। द लिम्फ नोड्स आर फाउंड एट कन्वर्जेंसेस एट द मेजर ब्लड वेसल्स। कहते हैं जो लिम्फ नोड है ये मेनली प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे हमारी मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड अडल्ट ह्यूमन में अबाउट 800 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है, जो कि मेनली कंसर्ट होते हैं ग्रोइन पार्ट में, आर्मपिट, नेक और एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, लिम्फ नोड्स होती हैं ये एक तरह से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एक्ट करता है इन द लिम्फेटिक सिस्टम। देयर मेजर साइट्स, ये क्या मेजर साइट्स होती हैं हमारे लिम्फोसाइट्स के लिए, जैसे कि बी सेल और टी सेल्स हो गए। ये इनका मेन प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं हमारे, एज दे हेल्प इन फिल्टरिंग फॉरेन सब्सटेंस। ये जितने भी हमारे फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में अगर ब्लड स्ट्रीम में आ गए उसको फिल्टर आउट करने का काम करती हैं, और जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको भी फिल्टर आउट करने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर बताई हुई है, इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर देखोगे उसके बाद आपको इसका फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। लिम्फ नोड जो होता है मेनली किडनी शेप का होता है, इसका साइज 0.1 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये इनकैप्सुलेट होती है बाय फाइब्रस कैप्सूल से। ऑर्गन जो है इसका डिवाइडेड होता है मेनली 2 रीजन्स में, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दी हुई है। जो अंदर का पार्ट है उसको हम मेडुला बोल देंगे, ये वाला है। ये जो पार्ट है इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी जैसे हमारे स्प्लीन में थे जो कि डिवाइड करके इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है, उसको ट्रैबिकुलर बोलते हैं, तो इसमें भी वो ट्रैबिकुलर प्रेजेंट है ये वाला। ठीक है, ये ऊपर से हमारा लिम्फ इधर से आएगा, ये होता है अफरेंट, ये होता है अफरेंट लिम्फॉइड वेसल्स, और नीचे जो है ये इफरेंट वेसिकल्स है। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल फोल्ड है, इसके अंदर स्पेस होता है, उसको सब कैप्सुलर साइनस बोलते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे हम। तो क्या है इसमें, कहते हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में। हाइलम जो होता है, जो स्ट्रक्चर फाउंड होती है मेनली कनकेव फेस होता है इसका, जहाँ से हमारे लिम्फ नोड जो है वो लिम्फ वेसल्स को छोड़ के बाहर निकलती हैं और ब्लड वेसल्स वहाँ से एंटर करती हैं, फिर बाद में लीव करती हैं। सबसे पहला है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजिनस फाइबर। ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और कोलेजिनस फाइबर से बना होता है। कैप्सूल जो होता है ये फर्दर पार्टीशंस कर देता है अंदर, मतलब उसकी रोड लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ लिम्फ नोड्स की एक्सटेंडिंग कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूलर। सेकंड वन है हमारा कैप्सुलर साइनस। कैप्सुलर साइनस जो होता है ये स्पेस होता है बिटवीन कैप्सूल एंड कोर्टेक्स के, विच इज कॉल्ड एज सब कैप्सुलर साइनस, और इसको हम लिम्फ पाथ भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, ये लिम्फ फ्लूइड जो होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। थर्ड वन है हमारा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो होता है आउटर लेयर होती है लिम्फ नोड की, जो कि प्रेजेंट होती है राइट बिलो द सब कैप्सुलर साइनस। ये हो गया हमारा कोर्टेक्स, ये वाली चीज कोर्टेक्स होगी। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। ये भी फर्दर टू उसमें डिवाइड है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स जो होता है उसमें बीटा सेल की लेयर प्रेजेंट होती है, और उसमें बीटा सेल्स होते हैं वो फॉलिकल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। बीटा सेल्स जो होते हैं वो एक जर्मिनल सेंटर डेवलप करते हैं अगर कोई बाहर का फॉरेन मटेरियल वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, पैराकॉर्टेक्स होता है उसमें टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनकैप्सुलेट होते हैं टी सेल की लेयर से। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा मेडुला। मेडुला जो होता है इनर मोस्ट लेयर होती है लिम्फ नोड की, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेडुलरी कॉर्ड्स, साइनस एंड लार्ज ब्लड वेसल्स। इसमें हमारी मेडुलरी कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, साइनस प्रेजेंट होता है और लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जो मेडुला के एंड्स होते हैं वहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स और वी सेल्स। ठीक है, अब इसमें बताया लिम्फ नोड्स में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स जो होती है उसमें फुली बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फॉलिकल्स की शेप में अरेंज किए होते हैं। जो इनर कॉर्टेक्स होता है उसका हम पैराकॉर्टेक्स भी बोलते हैं, उसमें टी सेल्स होते हैं और डेंड्राइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुला जो है उसमें कुछ सेल्स
जो होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा फ्लो ऑफ लिम्फ। फ्लो ऑफ लिम्फ में क्या है, उसमें बताया जो लिम्फ जो हमारा एंटर करता है लिम्फ नोड्स में के थ्रू अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में ऑन कन्वेक्स साइड से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लिम्फ है वो फ्लो करेगा इन द स्पेस ऑफ सब कैप्सुलर साइनस, देन इनटू साइनस ऑफ कॉर्टेक्स। फ्रॉम द कॉर्टेक्स लिम्फ collects into medullary sinus lymph, वहाँ से फिर lymph exit करेगा to the lymph nodes from hilum on the concave side through the afferent lymphatic vessels। ये स्ट्रक्चर से बताती हूँ क्या है, कैसे पढ़ा था हमने, कहते हैं lymph जो वो एंटर करता है lymph node में थ्रू afferent, ये है हमारा ऊपर, यहाँ से ब्लड आएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा, उसके बाद ये जाएगा लिम्फ फ्लो करेगा, ये सब कैप्सुलर स्पेस है, यहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ से ये जाएगा फिर साइनस ऑफ कॉर्टेक्स में, ये हमारा कॉर्टेक्स है, यहाँ से ये कॉर्टेक्स में जाएगा। फ्रॉम द कॉर्टेक्स लिम्फ कलेक्ट्स इनटू द मेडुलरी साइनस, उसके बाद ये कलेक्ट होकर मेडुलरी साइनस में। ठीक है, जहाँ से फिर ये एग्जिट करेगा थ्रू लिम्फ नोड एज अ हाइलम ऑन द कनकेव साइड थ्रू द एफरेंट वेसल, फिर यहाँ से ये फिल्टर होके यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स। इसका मेन फंक्शन क्या है, फिल्टर करता है हमारे लिम्फ को, और जितनी फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारे प्रेजेंट ब्लड के थ्रू, अगर स्प्लीन के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो उनको फिल्टर करने का काम करता है, और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ये फाइट करता है। लिम्फ कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स सच एज बी सेल्स और टी सेल्स, क्योंकि इसमें बताया है वहाँ पे हमारे बी सेल्स और टी सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि काम करती है अगेंस्ट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेकंड वन है हमारे बीटा सेल्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो ट्रांसपोर्ट टू लिम्फ नोड। कहते हैं जो बी सेल्स जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वो थ्रू लिम्फ नोड होते हैं, एंड इट रिजाइड्स इनसाइड इट, और उसके अंदर वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं। दीज बी सेल्स आर्टिकुलेट्स इन द टारगेटेड एरिया, ये बी सेल्स जो होते हैं फिर जो टारगेटेड एरिया होते हैं जहाँ पे हमारा माइक्रो प्रेजेंट है वहाँ तक